बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जिस तरह से मज़ाक़ा ख़ेज़ FIRs की गई, उस पर शायद वो कानून और आइन बनाने वाले जो लोग हैं उनकी रूह भी तड़पती होगी कि क्या हमने ये तमाम के तमाम कवानीन इसलिए बनाए थे कि इस तरह की पाकिस्तान के अंदर जो है वो FIRs दर्ज की जाएँ। तो आप ज़रा मुल्तान की एक FIR का अंदाज़ा लगाएं कि फवाद चौधरी साहब पर एक FIR की गई है और उस FIR की डिटेल्स मंगवाने पे पता चला कि वो किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एक स्कूल में से टूटी चोरी, जो वॉशरूम में टूटियाँ लगी होती हैं, उस टूटी चोरी का मुकदमा है फवाद चौधरी साहब के ऊपर। उसकी मुकम्मल तफसीरात आपके सामने रख देता हूँ, मुकदमा भी और फिर कॉज लिस्ट जो उसकी जारी हुई है वो भी आपके सामने रखता हूँ। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक ख़बर है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था इस चीज़ का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर छोड़ दें या खामोश हो जाएं या बयानिया तब्दील कर लें, और जब हालात ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम चीज़ें शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में चली जाएंगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने भी उसके ऊपर अपना असूली मौक़िफ़ दे दिया है और डट कर खड़े हो गए हैं। उस हवाले से बड़ी अहम खबर आई है, जेल से खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर ज़मान पार्क में इस वक्त जो डेडलॉक चल रहा है और ज़िले इंतज़ामिया ने ऑपरेशन शुरू किया, उसके ऊपर चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। लेकिन फवाद चौधरी साहब, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है इस चीज़ के ऊपर कि फवाद चौधरी साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या किरदार है और आने वाले दिनों में फवाद चौधरी साहब कहाँ पे स्टैंड करेंगे। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में हमने देखा है कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हैं और तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अब आपने ज़रा ये एक FIR देखनी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वक्त, कि इस FIR के अंदर क्या मुकदमा जो है वो बनाया गया है। इस FIR का नंबर है जी 889/23, 2023 की FIR है और थाना मुल्तान कैंट है। ये FIR दर्ज करवाई गई है जी मज़हर हनीफ वल्द मोहम्मद हनीफ खैरपुर भट्टा मुल्तान के ये शख्स हैं और 380 ताज़रात पाकिस्तान यानी हाउस ट्रेसपास और चोरी की जो ये सेक्शन है ये लगाई गई है उनके ऊपर। और उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर और चेसिस नंबर और हर चीज़ जो है वो इन्होंने बीच में मेंशन की है। दरख्वास्त ये दी गई है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खैरपुर भट्टा का हेड मास्टर है ये जो दरख्वास्त गुजार है, और मौरखा 12/5/2023 रोज़ जुम्मा की सुबह तकरीबन 7:45 बजे स्कूल खोला तो बहुत सी चीज़ें गायब थी। चोर 2 वॉशरूम्स की पानी की तमाम फिटिंग, तकरीबन 20 फुट वजू खाने का पाइप, तकरीबन 4 फुट वाशन बेसन का टूटी सेट, माँ पाइप टूटी 8 बरामद, बरामदे की बिजली वायरिंग तकरीबन 15 गज और इस तरह की चीज़ें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट के पंप की तार काट दी और ये तमाम चीज़ें जो है वो इन्होंने रिपोर्ट की है, जिसके ऊपर सुहेल अकबर साहब हैं जी जो वहाँ के तफ्तीशी हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर तफ्तीश करके मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया और ये मुकदमा दरख्वास्त के अंदर जो है वो नामालूम अफराद के ऊपर दर्ज करवाया गया था। सोने पर सुहागा उस वक्त हुआ कि जब हमारी पंजाब हुकूमत ने, या आप कह लें कि ताकतवर हल्के या उनके लाए हुए इम्पोर्टेड, इन्होंने फवाद चौधरी को फंसाने की कोशिश की, तो IG पुलिस की जानिब से जो फवाद चौधरी के ऊपर FIRs हैं या जिनमें मतलूब है फवाद चौधरी, वो लिस्ट पेश की गई आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो उस लिस्ट में इस मुकदमे का भी जिक्र है। ये 9वें नंबर पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप ये देख सकते हैं कि FIR नंबर सेम 889/23 अंडर सेक्शन 353 ताज़ीरात पाकिस्तान अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और आप एंड पे देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन मुल्तान कैंट भी मैंने मेंशन कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन कर दिया है कि एक वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नायब सदर है, और फवाद चौधरी साहब के जो जेलम से दोस्त हैं वो जानते हैं कि एक बड़े आपको पता है कि बुर्जवासी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं फवाद चौधरी साहब और खाते पीते शख्स हैं। ये नहीं है कि फवाद चौधरी साहब को मिडिल क्लास से हैं, आप एलीट क्लास से उनका ताल्लुक़ है, और एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जो मिनिस्टर रह चुका है। अब आपने अगर टूटी चोरी करने के और वायरिंग काटने के और इस तरह के मुकदमात दर्ज करवाने हैं और उनमें उनको शामिल तफ्तीश करना है, तो फिर आप ख़ुद देख लें कि कहाँ पे खड़े हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब टूटी चोरी के मुकदमात में फंसाना है, तो फिर ज़िद छोड़ दें, हार मान लें,
क्योंकि इसी में आपकी बेहतरी है। इससे ज़्यादा मज़ीद आप जो है वो क्या गिरेंगे, और कोई शख्स इससे ज़्यादा गिर भी क्या सकता है। दूसरी तरफ आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो पाबंद सलासल हैं, और उनके ऊपर भी प्रेशर है, जिस तरह आमिर कयानी और बाकी तमाम लोगों के ऊपर आपके सामने प्रेशर है, और जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को जिस तरह इमरान खान साहब के सामने ऑप्शन रखे गए, फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर सामने भी जो है वो ऑप्शन रखे गए, और ये कहा गया कि इन ऑप्शंस में से जो है वो एक ऑप्शन आप चूज़ कर लें, जिसमें से सबसे बड़ा ऑप्शन ये था कि आप वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ रहें, हम आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, हम आपको भी रिहा कर देंगे जो हमने आपको MPO के तहत जो है वो उठाया है, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ये करना है कि एक कप्तान के साथ इन पूरे हालात में खड़े नहीं होना, दूसरा आपने ये करना है कि आपने अपनी ज़ुबान बंद रखनी है, किसी चीज़ पे भी कोई बयान नहीं देना, और हमारे खिलाफ तो आपने बिल्कुल जो है वो ज़बान नहीं खोलनी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो इतलात आ रही हैं, और इस खबर को सिर्फ मैं नहीं कोट कर रहा बल्कि आदिल भाई ने ग्रुप के अंदर, मेजर आदिल राजा जो हैं उन्होंने ग्रुप के अंदर ये खबर डिस्कस की है, जो कुछ दोस्तों के साथ उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, और वो ये बता रहे हैं कि वाकई शाह महमूद कुरैशी को ये ऑफ़र करवाई गई है, और कहा गया है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो रोशन है, इमरान खान के बाद इमरान खान को हम माइनस करेंगे और आपको आगे लेके आएंगे, लेकिन आपने ज़ुबान बंद रखनी है। तो शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक जवाब दिया है कि मैं इस तरह की किसी भी पेशकश को जो है वो कबूल नहीं करूँगा। आखिरी खबर लेने और ज़मान पार्क के हवाले से आपको पता है कि सुबह से जो है वो एक मुज़ाकराती टीम हुकूमत की जानिब से जो है वो वहाँ पे पहुँची हुई थी, और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही थी कि आप हमें ज़मान पार्क के अंदर ऑपरेशन करने दें। अगर आपने अब किसी दोस्त ने कोई वीडियो देखी है इमरान खान साहब के घर की, तो इमरान खान साहब का ज़मान पार्क वाला घर जो है उसका अहाता बहुत छोटा है, छोटा घर है बनी गाला के मुकाबले में, और उसी घर के अंदर क्योंकि फैमिली भी है और बाहर एक ही ड्राइंग रूम है सेन के बाद, जहाँ पे इमरान खान साहब अपने जितने भी गेस्ट होते हैं उन्हें अकोमोडेट करते हैं। तो पुलिस की टीम बजिद थी कि आप हमें घर के अंदर तक की रसाई दें। खान साहब ने कहा कि मैं घर के अंदर की रसाई आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि अंदर अहले खाना है, अंदर बुशरा बेबी होती हैं, तो मैं वहाँ तक तो आपको रसाई नहीं दे सकता। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप मेरे ड्राइंग रूम तक की आप जो है वो रसाई ले लें, और वहाँ तक आपने जो भी तलाशी लेनी है, ये जो भी करना है तो वो आप करें और वहाँ से चले जाएँ। जिसके ऊपर जो है वो हुकूमती टीम मानने को तैयार नहीं थी। खैर, सारा दिन डेडलॉक बरकरार रहा, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तकरीबन 11:30 बज रहे हैं, और 11:30 बजे की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक ज़मान पार्क में ज़िला इंतज़ामिया ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखना ये होगा कि क्या कोई ऐसी चीज़ क्रॉस की जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि रेड लाइन को क्रॉस की जाती है, जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से रद्द अमल आएगा, या मामलात को जो है वो स्मूथली लेके चलने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खबरें आ रही हैं वो बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त रिलीफ दिलवाना चाहती है और पाकिस्तान में इंतखाबात करवाना चाहती है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।